यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हमसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर है कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। जी हाँ, इस प्रश्न में हमें सीधा सीधा प्रतिशत निकालने को नहीं बोल रहा है। यह प्रश्न यह कह रहा है कि आप बताइए कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक इसी तरह से दूसरा भी प्रश्न है। यह प्रश्न यह कह रहा है कि यहाँ पर बताना है हमें कि 20 का कितना प्रतिशत 15 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरह से बनाएंगे, और वो भी सबसे आसान तरीका से, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न रहे ना, जिसमें कहे कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, या 10 का कितना प्रतिशत 5 होगा या 2 होगा, या 1000 का कितना प्रतिशत 200 होगा। ठीक, तो इस तरह का कुछ भी प्रश्न रहे तो इसे बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पर कह रहा है ना कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रतिशत के बाद क्या अंक है, तो यहाँ पर है ना प्रतिशत 40 होगा। यहाँ पर है ना प्रतिशत के बाद क्या है, तो 40 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में जो 40 है ना, इसको यहाँ पर हम ऊपर रखेंगे, और यह जो पूरा अंक है ना 50 का पूछ रहा है, तो इस 50 को हम क्या करेंगे, नीचे में रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रतिशत कह रहा है ना, तो गुणा हम 100 कर देंगे। ठीक, अब इसी को हमें हल कर देना है, और जो आएगा ना वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, 50 से 100 कितने बार में कटेगा, तो यह कटेगा 2 बार में। अब हम 40 में और 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 40 दूनी का 80, यहाँ पर हो गया 80। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है ना कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो 50 का 80% 40 होगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। इसमें भी क्या करना है हमें, देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे वाला अंक है क्या है, यह भी उसी तरह से है कि 20 का कितना प्रतिशत 15 होगा। तो सबसे पहले हम 15 को ऊपर में रखेंगे, उसके बाद हम 20 को नीचे में रखेंगे। प्रतिशत कह रहा है तो हम गुणा 100 कर देंगे, और इसी को हमें कटा देना है। तो देखिए, 20 से 100 कितने बार में जाता है, तो 20 से 100 जाता है 5 बार में। अब हम क्या करेंगे, 15 में और 5 में गुणा करा देंगे। तो इसमें हम आपस में गुणा कराएंगे तो यह आएगा 75। ठीक, और यह किस में हो जाएगा, तो प्रतिशत में हो जाएगा। तो 20 का 75% जो हिस्सा है ना, वह आएगा क्या, तो वह आएगा 15। तो प्रश्न भी यही कह रहा है कि 20 का कितना प्रतिशत 15 होगा, तो 20 का 75% 15 होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।